इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। ये सेकंड पार्ट है भूगोल का। पहले हम लोग 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से ही आएगा, तो ये भूगोल के टॉप 250 क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोग जरूर देखें। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस। किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश? कनाडा। किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो कनाडा स्थित है टैगा प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिरी नेशनल पार्क। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसमें 6 देश स्थित हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? कनाडा के पास यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? नीलगिरी उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर बसा है एवोन नदी के किनारे। सर्वोत्तम कोटि के संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना में सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर मिलता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? शनि। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? नाइजर नदी को। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है चीन। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? एलिफेंटा पास। वनस्पतियों जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, इनके जो फॉसिल्स हैं ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई गई है सतलज नदी के ऊपर। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम मेघालय में। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? ये 2 नदियां हैं और 2 राज्य हैं। बादलों की दिशा में गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल, मीनिंग जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभमंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। गंगा के मैदानों की पुरानी बछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों में जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, यानी ज़्यादा मछलियों के उत्पादन के कारण। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम बताएं? रॉबर्ट पियरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू SSC preparation for more
GK वीडियोस, जॉब अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।